नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। द यूनिक क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। हम लोग झारखंड के नदी से संबंधित जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जो कि हम लोग 12 नदी से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर चुके थे। आज हम लोग 13वां नदी के रूप में अजय नदी के बारे में पढ़ेंगे और 14वां नदी के रूप में मोर या मयूराक्षी नदी के बारे में पढ़ेंगे। टोटल हम आपको बता दें दोस्तों, आज हम लोग 4 नदी से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करेंगे, ताकि आपका नदी से रिलेटेड जितने भी जानकारी हैं जल्दी से जल्दी आपको प्राप्त हो जाए और ये सारे लेसन खत्म हो जाए। आज हम आपको अजय नदी, मोर या मयूराक्षी नदी, गुमानी नदी और ब्राह्मणी नदी के बारे में बताएंगे। चलिए पहले अजय नदी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चूंकि आपको हम मैप के माध्यम से बताने की कोशिश की है, ताकि आपको चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक याद रहे। आप इस मैप के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर आपको ये सारी चीज़ें रटने नहीं पड़ेंगे। कहाँ उद्गम क्षेत्र है, कहाँ मुहाना है, कहाँ अपवाद क्षेत्र है। देखिए, हम अजय नदी के बारे में पहले चर्चा करेंगे। आप मेन जो है यहाँ से मैप को समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आप पूरी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। अजय नदी, अजय नदी का उद्गम क्षेत्र जमुई बिहार है। कई किताब में अभी लिख देता है कि इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो मुंगेर जिला है। ये मुंगेर जिला भी बिहार में ही पड़ता है और आपका जमुई जिला भी बिहार में ही पड़ता है। ये दोनों बिहार में ही पड़ता है। बात ऐसा था कि पहले एक बहुत बड़ा यहाँ जिला हुआ करता था, तो इस जिला का नाम पहले मुंगेर जिला हुआ करता था। पहले मुंगेर जिला हुआ करता था, लेकिन इस जिला को डिवाइड कर दिया गया। बहुत बड़ा होने के कारण इस जिला को डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया। तो एक नया जिला का निर्माण हुआ, जिस जिला का नाम जमुई जिला पड़ा। देखिए, पहले बड़ा जो जिला था मुंगेर जिला कहलाता था। इस मुंगेर जिला को बांट दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, तो एक अलग जिला का निर्माण हुआ। इस जिला को हम लोग जमुई जिला के नाम से जानते हैं। तो कई पुराने बुक में आप अभी भी मुंगेर देखिएगा तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि इस जिला को बाद में अलग किया गया है। तो लेटेस्ट बुक में आपका जमुई जिला ही दिया होगा, ठीक है। तो इसका उद्गम क्षेत्र जो है जमुई जिला है। देखिए, ये जमुई जिला अगर आप झारखंड के मैप को देखते हैं तो गिरिडीह के ऊपर जमुई जिला ही है। तो ये जमुई से निकलती है, जमुई से निकलती है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि इसका अजय नदी का उद्गम क्षेत्र जमुई जिला हुआ, बिहार। और ये देखिए, ये आपका अजय नदी है। अजय नदी इधर से आती है, देवघर, दुमका और जामताड़ा को टच करते हुए ये भागीरथी में आकर के मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जमुई जिला का उद्गम क्षेत्र जो हुआ, अजय नदी का जो उद्गम क्षेत्र हुआ वो जमुई जिला हुआ, और इसका मुहाना जो हुआ वो भागीरथी नदी हुआ, क्योंकि ये अंततः भागीरथी में आकर के मिल रही है। इसके 2 सहायक नदी हैं, पुथरो नदी और जयंती नदी। पुथरो नदी आपका गिरिडीह जिला से निकलती है और जयंती नदी हजारीबाग जिला से निकलती है। जैसा कि हम आपको यहाँ जिला जो है इंडिकेट करने की कोशिश किए। देखिए, हम हजारीबाग को H लिख दिए हैं, गिरिडीह को G लिख दिए हैं, बाकी गढ़वा को G लिख दिए हैं, पलामू P से पलामू लिख दिए हैं। तो देखिए, इसके 2 सहायक नदी हैं। अजय नदी के 2 सहायक नदी हैं, एक जयंती नदी जो हजारीबाग से निकलती है, एक पुथरो नदी जो गिरिडीह से निकलती है। कभी कभी ऐसा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब अजय नदी कि जो पहली सहायक नदी मिलती है वो पुथरो नदी मिलती है, उसके बाद जयंती नदी मिलती है। हालांकि आपको इसमें रटना नहीं है। देखिए, पहले ये पुथरो नदी ही तो मिल रही है अजय नदी में, उसके बाद जब ये अजय नदी आगे बढ़ रही है तो आकर के यहाँ जयंती नदी मिल रही है। तो इसके 2 सहायक नदी हैं, पुथरो नदी, जयंती नदी। पुथरो नदी गिरिडीह जिला से निकलती है और जयंती नदी हजारीबाग जिला से निकलती है। अब अगर पूछे कि अजय नदी का अपवाद क्षेत्र कौन सा है, मतलब ये कि अजय नदी कौन कौन क्षेत्रों से होकर के गुजरती है, उसी को तो हम लोग अपवाद क्षेत्र कहते हैं। तो अपवाद क्षेत्र, तो आप बताइएगा कि सर ये तो देवघर से गुजर रही है, ये तो दुमका से गुजर रही है और ये जामताड़ा से गुजर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका अपवाद क्षेत्र देवघर, दुमका और जामताड़ा हुआ, है ना। इसका जामताड़ा हुआ। देखिए, कभी कभी प्रश्न अगर डीप जाए तो पूछेगा कि जामताड़ा में जो ये इंटर की
पहले कौन ऐसे जामताड़ा के कौन ऐसे एरिया से ये इंटर की, कौन ऐसे क्षेत्र से ये नदी घुसी है, तो कजरा नामक स्थान से ये पहले घुसी है। ठीक है, उसके बाद ये संथाल परगना, दुमका का जो क्षेत्र आता है वो संथाल परगना के अंतर्गत ही आता है। संथाल परगना में कुशबेदिया के पास ये घुसती है और अफजलपुर के पास ये निकल जाती है। ये ढेर ज़्यादा डीपली जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये जामताड़ा में कजरा में घुसती है और ये आपका संथाल परगना बोले तो दुमका में कुशबेदिया के पास घुसती है और अफजलपुर के पास ये निकल जाती है। फिर ये भागीरथी के पास निकल जाती है, भागीरथी में ये जाकर के मिल जाती है ना। तो हम आपको यही बताएं, देखिए इसका उद्गम क्षेत्र क्या है, जमुई बिहार। ठीक है, यही लिखे हैं। सहायक नदी कौन है, देखिए जयंती और पुथरो इसके सहायक नदी हैं। अपवाद क्षेत्र कौन कौन है, आपको बताएं कि ये देवघर से गुजर रही है, जामताड़ा से गुजर रही है और ये दुमका से गुजर रही है, तो वही लिखे हैं देवघर, जामताड़ा और दुमका। इसका मुहाना भागीरथी नदी है और इसका उपनाम, दो उपनाम है, अजमावती और अजमती। इसे दो नामों से भी, अलग नामों से भी जाना जाता है, जिसका दो नाम है अजमावती और अजमती। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आपको पता है कि यहाँ से गंगा नदी आ रही है, गंगा नदी आ रही है, साहेबगंज के तलियागढ़ी क्षेत्र को ये टच करती है और ये सीधा नीचे आ जाती है। अब यहाँ नीचे आती है, यहाँ बराज बनाया गया है, फरक्का बराज बनाया गया है। जब ये फरक्का बराज बनाया गया है, गंगा नदी इधर से आ रही है, फरक्का बराज यहाँ बना दिया गया, इस बराज का नाम फरक्का बराज ही है। जब ये बराज बना दिया जाता है तो यहाँ से गंगा नदी दो दिशाओं में बट जाती है, यहाँ से दो दिशाओं में बट जाती है और ये आपका जो चल जाती है वो बांग्लादेश की ओर, एक भाग इसका चल जाता है बांग्लादेश की ओर और एक जो आपका आता है ये पश्चिम बंगाल की ओर जाती है। ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ से एक नदी यहाँ से कट के बांग्लादेश चली गई, इस नदी को हम लोग पद्मा नदी के नाम से जानते हैं और ये जो नदी यहाँ से कट के इधर आ गई, इसे हम लोग हुगली नदी के रूप में जानते हैं। क्या है, हुगली नदी के रूप में जानते हैं। और ये हुगली नदी आगे चल करके इसी हुगली नदी का नाम चेंज कर दिया जाता है और इसे भागीरथी का नाम दे दिया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका ये हुगली नदी और भागीरथी नदी गंगा नदी का ही एक हिस्सा है। कुछ जगहों पे नाम उसको हुगली नदी के नाम से दे दिया गया, कहीं कहीं से भागीरथी के नाम से दे दिया गया। यही चीज़ हम दर्शाए हैं। देखिए फरक्का बराज बना करके दो दिशाओं में ये नदी बट गई। एक इससे एक नदी का जो धारा हुआ, एक नदी जो यहाँ से बही उसे हम लोग पद्मा कहते हैं, ये बांग्लादेश में चली जाती है, इसकी बात ही नहीं करेंगे। यहाँ से एक नदी हुगली नदी आती है। हुगली नदी कुछ देर दूर जाती है, उसके बाद ये भागीरथी नदी के नाम से जाना जाती है और यही भागीरथी में आकर के आपका अजय नदी मिल जाती है। यही हुगली नदी पे आपका कोलकाता शहर बसा हुआ है। यही हुगली के किनारे आपका हल्दिया बंदरगाह है। ठीक है, चीज़ें आपको समझ आ रही है। तो इसका मुहाना जो हुआ भागीरथी नदी हुआ। देखिए अजय बैराज इसी नदी पे बनाया गया है, अजय नदी पे ही अजय बराज बनाया गया है। एक बराज बनाया गया है, उसे अजय बराज के नाम से जानते हैं क्योंकि वो अजय नदी पे बनाया गया है, इसलिए उसे हम लोग अजय बराज ही कहेंगे। अजय बराज इसी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट, मोर या मयूराक्षी नदी। मोर या मयूराक्षी नदी, मोर या मयूराक्षी नदी, इसका उद्गम क्षेत्र देवघर जिला के त्रिकुट पहाड़ी से है। मतलब ये जो निकलती है मयूराक्षी नदी वो देवघर जिला के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। त्रिकुट पहाड़ी के उत्तर पूर्व से निकलती है। कहने का मतलब ये है, आप मैप में आ जाइए, देवघर जिला आपका ये है। देवघर जिला देखिए ये उत्तर पूर्व से निकल रही है, ये उत्तर पूर्व से निकल रही है और ये देवघर दुमका को टच करते हुए आपका गंगा में मिल जाती है। देखिए इस नदी का नाम यहाँ गंगा, यहाँ तक ही इस नदी का नाम गंगा है, लेकिन जब फरक्का बराज बना दिया गया तब ये नदी दो भागों में बट गई, तब इसका नाम अलग अलग
रख दिया गया वो अलग की बात है, लेकिन जब ये मयूराक्षी नदी मिली है तो डायरेक्ट ये गंगा नदी में ही मिली है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि मयूराक्षी नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है ना। तो ये मयूराक्षी नदी देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है, देवघर दुमका को स्पर्श करते हुए ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि देवघर और दुमका इसके अपवाद क्षेत्र हुए, और ये जिस जगह पे मिलती है गंगा में वहाँ एक रेलवे स्टेशन है जिसे हम लोग सेठिया रेलवे स्टेशन के नाम से जानते हैं। तो ये सेठिया रेलवे स्टेशन के तरफ से आपका गंगा नदी बहती है, उसी समय जाके आपकी मयूराक्षी नदी मिल जाती है। और ये मयूराक्षी नदी दुमका से जब ये निकलती है तो कौन ऐसे झारखंड के कौन ऐसे क्षेत्र को ये छोड़ती है, सबसे अंतिम छोर झारखंड का इसका कौन क्षेत्र होता है, तो ये आमजोरा के पास से इसका कनेक्ट झारखंड से छूट जाता है। मतलब कह सकते हैं कि मयूराक्षी नदी का जो अंतिम पॉइंट झारखंड के लिए होता है वो आमजोरा होता है। आमजोरा के बाद से ये पश्चिम बंगाल में आ जाती है ना। और ये हम दर्शा दिए ये मयूराक्षी नदी है। सहायक नदी इसके होई, मुनबिल, सिंध, दावना, पुसरो, भामरी, टिपरा। चीज़ें आपको इतना नहीं याद रहेगी और आप मैप इसका याद करना कोई आपके लिए मकसद नहीं है, तो इसका हम ट्रिक बना दिए हैं। हम शादी पर से भटक जाएंगे, मतलब एक ऐसे ही ट्रिक बना दिए, हम शादी पर से भटक जाएंगे, है ना। आप चाहे तो अपने मुताबिक आप अपने भी ट्रिक बना सकते हैं याद करने के लिए। हाँ से होई, माँ से मुनबिल, सा से सिंध, दा से दौना, पा से पुसरो, भा से भामरी, टा से टिपरा। जो हम यहाँ रेड कलर से इंडिकेट कर दिए हैं, इसी वर्ड का वहाँ कुछ मतलब निकल रहा है, और जिसको हम इंडिकेट नहीं किए उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो आप इस ट्रिक को चाहे तो लिख सकते हैं, या तो आप अपने से कोई अगर ट्रिक आसान से बना सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपवाद क्षेत्र इसका देवघर और दुमका है। हम आपको बताएं कि ये नदी कौन कौन ऐसे जिला को स्पर्श करती है, तो देवघर और दुमका को स्पर्श करती है और ये जाकर के गंगा में मिलती है। मतलब इसका मुहाना जो हुआ वो गंगा नदी हुआ। ठीक है, कुछ फैक्ट लिखवाए हैं। भुरभुरी नदी से मिलने के कारण इसे मोर नदी भी कहा जाना लगा। देखिए, भुरभुरी नदी से मिली जब ये मयूराक्षी नदी तो कुछ इसका नाम चेंज हो गया और इसे हम लोग मोर नदी के नाम से जानते हैं। हालांकि कई कई जगहों पे इसे मयूराक्षी नदी के नाम से जाना जाता है और कई कई नाम से इसे मोर नदी के नाम से जाना जाता है। मतलब अगर ये जगह चेंज कर ली, कई कई क्षेत्रों में इसे मोर नदी के नाम से जाना लगा, कई कई जगहों पे इसे मयूराक्षी नदी के नाम से लोग जानते हैं। जैसा कि बहुत ऐसे नदी हैं, अब दामोदर नदी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, कहीं कहीं से देवनद के रूप में जाना जाता है, कहीं कहीं से बंगाल का शौक कहा जाता है। हम लोग दामोदर नदी के नाम से जानते हैं। इसी तरह से आप सोन नदी का देख लीजिए, सोनभद्रा कहा जाता है, हिरनवाह कहा जाता है, हम लोग तो सोन नदी के नाम से जानते हैं। तो कई कई नदी के अलग अलग उपनाम भी होते हैं। वैसे ही कई कई क्षेत्रों में इस मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी पर कनाडा के सहयोग से मसानजोर डैम बनाया गया है, जो दुमका जिला में मसानजोर नामक स्थान पे है। देखिए, ये नदी आपका दुमका जिला से भी गुजरती है। तो दुमका जिला में एक जगह है मसानजोर जगह पे ही मसानजोर डैम का निर्माण किया गया है मयूराक्षी नदी पर। ठीक है, इस डैम को कनाडा डैम भी कहा जाता है। इस डैम को कनाडा डैम इसलिए कहा जाएगा क्योंकि जब ये डैम बनाया जा रहा था उस समय कनाडा का भी सहयोग मिला हुआ था। आप इस वीडियो पे बने रहें, हम आपको एक सेकेंड आंकड़ा देंगे गुमानी नदी और ब्राह्मणी नदी के बारे में, तो आप इस वीडियो में बने रहें। सेकेंड आंकड़ा लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। हम लोग 15वां नदी के रूप में गुमानी नदी के बारे में चर्चा करेंगे और 16वां नदी के रूप में हम लोग ब्राह्मणी नदी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग गुमानी नदी के बारे में चर्चा करते हैं। गुमानी नदी कहाँ से निकलती है पूछा जाए तो आपका बुक ऐसे स्पष्ट नहीं किया है, उसमें लिखा है राजमहल की पहाड़ी से निकलती है, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो गोड्डा से निकलती है। देखिए, ये आपकी गुमानी नदी है। आप मैप को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो आपकी गुमानी नदी है हम लिख चुके हैं। देखिए, ये यहाँ से इंडिकेट किए हैं, ये गुमानी नदी है। ये गुमानी नदी और ये गुमानी नदी गोड्डा जिला से निकलती है।
साहेबगंज को स्पर्श करती है, पाकुड़ को स्पर्श करती है और ये जाकर के गंगा में मिल जाती है। ये आपकी गंगा नदी इधर से आ रही है, ये हमको इंडिकेट किए, ये गंगा नदी इधर से आ रही है। ये गोड्डा से निकलती है, साहेबगंज को स्पर्श करती है, पाकुड़ को स्पर्श करती है और ये जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। मतलब इसका उद्गम क्षेत्र गोड्डा जिला हुआ और इसका मुहाना गंगा नदी हुआ। देखिए उद्गम गोड्डा जिला हुआ और मुहाना गंगा नदी हुआ। सहायक नदी, देखिए सहायक नदी इसका मेरेल है। मेरेल नदी देख रहे हैं आप इस नदी को, ये नदी साहेबगंज से निकल रही है और ये साहेबगंज में ही गुमानी नदी से मिल जाती है और जिस जगह पे मिलती है वो जगह का नाम है बरहेत। क्या नाम है? बरहेत। देखिए मैं लिख दिए, बेरहेट नाम है इस जगह का, जहां मेरेल नदी और आपकी गुमानी नदी मिलती है। इस जगह पे, जिस जगह पे मेरेल नदी मिलती है, इस जगह का नाम है बेरहेट। ठीक है, इसका अपवाह क्षेत्र अगर देखा जाए तो गुमानी नदी आपको पता है गोड्डा से, साहेबगंज से और पाकुड़ से हो करके जाती है और ये अंततः गंगा नदी में मिलती है। मतलब इसका अपवाह क्षेत्र हुआ गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़। गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़। ठीक है, गंगा नदी, मुहाना आपको पता है। देखिए यह नदी, फैक्ट कुछ देख लीजिएगा, यह नदी झारखंड से निकलकर 60 किलोमीटर दूरी तय करके गंगा से मिलती है। देखिए ये तो झारखंड का सीमाना आपका यहीं तक है। इसके बाद ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, उसके बाद ये गंगा में मिलती है। लेकिन ये झारखंड से निकलने के बाद 60 किलोमीटर दूरी और तय करती है, तब ये गंगा से जा मिलती है। झारखंड से निकलने के बाद ये 60 किलोमीटर और दूरी तय करती है, फिर ये गंगा में जाकर के मिलती है। इसकी सहायक नदी मेरेल है जो बरहेट में मिलती है। हम ये चीज़ें आपको मैप के माध्यम से भी बता चुके हैं। देखिए नेक्स्ट नदी है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम क्षेत्र दुमका जिला के दुधवा पहाड़ी से निकलती है। देखिए ब्राह्मणी नदी कहाँ है, अब मैप में देखिए ब्राह्मणी नदी ये है, बोल रहा है दुमका जिला, तो दुमका जिला ये है आपका, डी से दुमका हम इंडिकेट कर दिए। ये दुमका जिला के दुधवा पहाड़ी, यहाँ एक पहाड़ी है, दुधवा पहाड़ी के उत्तर से निकलती है। दुमका जिला में दुधवा पहाड़ी के उत्तर साइड से निकलती है ब्राह्मणी नदी, है ना। और इसके सहायक नदी हैं जो है गुमरो और एरो। हालांकि इसका मैप की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में हालांकि पूछते भी नहीं है, आप ऐसे इसको याद रखिएगा। आप मैप इसका बनाएंगे तो उलझ जाइएगा। इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो है दुमका। दुमका इसलिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ दुमका को ही तो टच की, उसके बाद गंगा में जाकर के मिल गई। गंगा में जाकर के मिल गई मतलब इसका मुहाना गंगा हुआ और इसका उद्गम क्षेत्र आपका दुमका जिला हुआ, अपवाह क्षेत्र दुमका जिला हुआ और सहायक नदी आप गुमरो और एरो याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए लिखे सहायक नदी गुमरो एरो, अपवाह दुमका जिला, मुहाना गंगा नदी। और एक फैक्ट लिखे हैं कि ब्राह्मणी नदी झारखंड से बाहर निकलकर नल्हाती रेलवे स्टेशन के पास गंगा में मिलती है। देखिए इस जगह पे मिल रही है आपकी ब्राह्मणी नदी गंगा से, तो इस जगह कौन सी जगह पे मिल रही है अगर पूछे तो ये नल्हाती एक रेलवे स्टेशन है, वहीं ब्राह्मणी नदी गंगा से मिलती है, गंगा से मिलती है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आई होगी। और अगर किसी भी तरह की डाउट या किसी तरह की परेशानी आपके मन में आ जाती है या किसी तरह की प्रॉब्लम आपके मन में आ जाती है तो बेहिचक आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर समझ आती है तो भी आप बताइएगा और नहीं समझ आती है तो भी बताइएगा। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे अलग वे में समझाने की, क्योंकि मेरा मेन मकसद है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना और आपके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करके रहेंगे। इसलिए अगर इस चीज़ें आपको इस तरह से अगर याद हो रहे हैं या तो चीज़ें समझ आ रही है, मूल फैक्ट आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। यहाँ याद रखने की बातें कम है, समझने वाली बातें ज़्यादा है। आप मानचित्र पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम आपको मानचित्र के माध्यम से इसलिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं ताकि आप कहीं बुक पढ़ें या कहीं भी चीज़ों को एक्सप्लेन करें तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप अच्छे से वहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।